मॉर्निंग साथियों, आज सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या क्वांटिटी इक्वल करने के लिए प्राइस का रेशो दे रखा, क्वांटिटी का रेशो कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर आधारित कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आओ सीखते हैं। बाय ए सेलिंग ऑफ दी 40 एप्पल फॉर ए रुपीज ए मैन लॉस होता है 40%, हाउ मैनी डिड द रुपीज ही सेल अर्निंग ए 20% प्रॉफिट। देखो भैया जी, सबसे पहले आप सीपी लगाओगे, सीपी कितना आ गया आपका 100, इसके हिसाब से 40% लॉस, 40% यहाँ पे लॉस पे आएगा तो हमारा 40% लॉस में आएगा तो 60 बन गया। ये नहीं है कि आप 40 लिख दोगे 60 लॉस में हो रहा है, ये माइनस में हो जाएगा। इसके हिसाब से 20% प्रॉफिट, यहाँ पे 20% प्रॉफिट में तो 120 हो गया। ये तो हमारा क्या है, प्राइस का रेशो है, तो ये भी इसके हिसाब से इसको जो करता काट तो क्या आ गया, रेशो में 1:2 आ गया। अब इसको क्वांटिटी में रेशो में कन्वर्ट करोगे, क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे 2:1 हो गया। 2 ना होकर एप्पल का कितनी सेलिंग करता है 40, तो 40 कितने में मल्टीप्लाई पे है, 40 कितने मल्टीप्लाई पे है 20, तो इसके साथ भी 20 कर दो तो हमारा आंसर आ गया 20। ये हमारा आंसर आ गया। आगे सुन, ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको अंडरस्टूड अच्छी तरह हो जाएगा। बाय ए सेलिंग ऑफ दी 60 मैंगो फॉर रुपीज एट ए मैन लॉस हो जाएगा 20%, हाउ मैनी रुपीज डिड विच इन द सेल ऑफ दी अर्निंग ए 50% प्रॉफिट है। देखो भैया जी, सबसे पहले आप सिर्फ लिख दो क्या क्या 20% लॉस में क्या आएगा, लॉस में आएगा तो हमारा 80 लिख दोगे, इसके बराबर में रेशो में इसके हिसाब से या कितना है 150 है, 50% है तो 150 लिख दोगे 150। ये सीपी है, ये आपका सीपी 100 है, ये 20% लॉस है, ये आपका 50% प्रॉफिट है, इसमें जोड़ दोगे। आगे समझो, यही सेम कंडीशन जो करता है या क्या है, प्राइस है, हमने बताया क्वांटिटी में जो करता है काट दो 0 से 0, ये रहेगा सेम कंडीशन। क्वांटिटी के बराबर रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दोगे, क्या क्वांटिटी के बराबर, तो ये 15 इस साइड में आ गया, 8 इस साइड में चला गया। 15 न होकर कितने मैंगो स्टार्टिंग में 60, तो कितने मल्टीप्लाई 4 पे, 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा दो 8 की, कितना आएगा 32 एप्पल बनेंगे, हमारा आंसर आ गया क्वांटिटी वाला। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बाय ए सेलिंग ऑफ दी 45 मैंगोज रुपीज 40 ए मैन लॉस ऑफ दी 20%, हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर द 24 रुपीज अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ दी 20%। देखो भैया जी, सबसे पहले सीपी आपका क्या आएगा 100 लगा लो, 100 है तो 20% लॉस हो तो 80 आएगा, 20% प्रॉफिट है तो 120 आएगा, यह आ गया प्राइज। आगे समझ में, इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका प्राइस है और हमारा क्वांटिटी दे रखी है, कन्वर्ट कर दो पहले, कटता काट तो क्या आएगा 2:3। इसको इस साइड में क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद 3:2, तो ये आ गया। तो ये क्वांटिटी कितनी है हमारी 45, कितनी है 45, तो कितने मल्टीप्लाई से 15 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 30। यहां तक पहले क्वेश्चनों में हम यहां तक निकाल देते हैं, आंसर आ जाता, परंतु ये क्या कहता है, यहाँ पे 24 रुपीज में अर्निंग करता है, यहाँ पे करते रहे, यहाँ आने के बाद रुक जाते, परंतु यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे रहेगा 24। तो आगे करो, कैसे करोगे, सबसे पहले 40 रुपीज का दे रखा, 40 रुपीज में कितना दे रखा 30 क्वांटिटी है। अच्छा 1 रुपीज में कितना आएगा 30 अपॉन में 40। अच्छा भैया जी 24 रुपये जो 24 दे रखा, इसमें कितना आएगा मल्टीप्लाई में 24, काट दो, करता हूं कितना का 6, 18 हमारा क्या आएगा 18 क्वांटिटी बनेगी, मतलब 18 मैंगो बनेंगे, कितने मैंगो 18 मैंगो, ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें अच्छी तरह समझना। बाय ए सेलिंग ऑफ दी 80 मैंगोज रुपीज फॉर द 20 ए मैन लॉस ऑफ द 40%, हाउ मैनी डिड ही सेल द 35 रुपीज अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ दी, हमारा 20%, अगर 35 रुपए में बेचता 20% का प्रॉफिट होता। सीपी हमारा कितना बन गया 100,
तो इसके हिसाब से 40% लॉस करोगे कितना आएगा 60। इसके हिसाब से 40 इफ 20% प्रॉफिट करोगे, मान लो 20 करोगे तो हमारा 20% प्रॉफिट करोगे तो 120 बन गया। ये हमारा क्या आ गया प्राइस, सेम वही कंडीशन बनेगी, प्राइस को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ गया 1:2। तो ये आ गया क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे कितना आ गया 2:1। 2 में होकर क्वांटिटी कितनी है 80 है तो कितने मल्टीप्लाई पे है 40। तो 40 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो हमारा कितना का 40। पहले क्वेश्चन में हम यहाँ तक करते का आंसर निकलता, परंतु यहाँ पे क्या है भैया जी 40 रुपीज कितने 40 मैंगो कितने 20 रुपीज क्या रहे 20 रुपीज में 40 की क्वांटिटी बराबर दे रहे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है भैया जी 35 रुपीज में अर्निंग प्रॉफिट करने के बाद 1 रुपीज में क्या आएगा 2 बनेंगे, 35 में कितना बनेगा इंटू में 35 कर दो 35 इंटू। अब हम न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ द आर्टिकल रुपीज ऑफ द 25,000 से ही सेल द 2/3 then the 5% profit, what is the profit did he sell the remaining profit बताना है वो to gain overall the 13%। देखो भैया जी सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ नहीं, मात्र आपको इन क्वेश्चनों में स्टेटमेंट ये 25,000 ये नहीं देखना, हमने का परसेंट 2/3 है, 2/3 तो टोटल 3 हमारी टोटल आएगी, इसके साथ 2 हमारा सम्मान पार्ट है, इसके साथ 2 है, 2 का परसेंट कितना 5% तो हमारा कितना आएगा 10%, ये तो आएगा 10। इसका टोटल नीचे वाला टोटल दे रखा है 3 का टोटल कितना दे रखा है परसेंट हमारा 13%, 13% कितना आएगा 39%। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा, अब निकालना बीच वाला एक भाग का, पहले एक भाग का बताना, एक भाग का कितना परसेंट है 39 में से 10 घटा देगा क्या 29 बच गया, 29 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे कितना 29, जो ये 29 मल्टीप्लाई करा है एक के साथ ये हमारा आंसर आ गया कितना 29%। यही हमारा आंसर है, यही निकालना है इसको।